तो जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट 50% वो कहते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट है, लेकिन जो मोबाइल फोन के यूजर्स हैं वो ऑलमोस्ट 80% चले गए। जो हम कहते थे कि बड़ा मुश्किल होता है स्मार्टफोन को यूज करना, कि आपका जो अनपढ़ तबका है वो भी आपको मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। साहब मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया की बढ़ती हुई जो अहमियत है उसके हमारे मुआशरे पर और ख़ासकर नौजवानों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और उसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू हैं इसके। अब चैट जीपीटी में इतना बड़ा डाटा उन्होंने इकट्ठा कर दिया है कि अब यूथ को पढ़ने के लिए उनको कॉलेजेस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उन्होंने मेंटोर तलाश करने हैं, वो सब चीजें अब वो एक इंटरनेट की बेस के ऊपर एक क्लिक पे ले सकते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भी ये नेसेसिटी बन जाएगी, तो आज का बच्चा मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता, इकोनॉमी में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जैसे पहले भी होता था कि एक शख्स कमा रहा है और एवरेजली 7 से 8 लोग वो पैसे खा रहे हैं। अब वो टाइम ऐसा आ गया कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें एक बंदे की आमदनी से खानदान नहीं चल सकते। कि सोशल मीडिया का जो इस वक्त किरदार है, जो उस पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसको हमारी यूथ किस तरीके से अपने रोजगार के लिए और अपने आप को वेल इक्विप्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यंग तबका है वो इस बात से निकल जाए कि वो कह रही मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे बता नहीं रहा। यकीन करें ये वक्त गुजर गए हैं। आज जो बंदा ये दावा करता है कि मुझे नहीं पता, वो किसी और जगह बैठा हुआ है, वो किसी फूल्स पैराडाइज में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई उल्फत रसूल जोया, बेस्ट नेशन यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में है और इस सिलसिले में हम बेहतरीन मौजूआत की सिलेक्शन करते हैं और जो माहिर शख्सियात हैं वो बेस्ट नेशन स्टूडियो में हम गाहे बगाए बुलाते रहते हैं और उनसे जो मुफीद मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा आज का मौजू भी बहुत अहमियत का हमल है, नौजवानों के लिए सोशल मीडिया की अहमियत, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे आज के गेस्ट हैं जनाब राव तनवीर अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम या साहब। जी, आपको बेस्ट नेशन स्टूडियो में दोबारा वेलकम करता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। राव साहब मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया की बढ़ती हुई जो अहमियत है उसके हमारे मुआशरे पर और ख़ासकर नौजवानों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और उसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू हैं इसके। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बड़ा अहम टॉपिक है। और पिछले अगर हम 10-15 साल में हम देखते हैं कि जो तरक्की की है टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने, उसमें सबसे अहम चीज़ जो डेवलप हुई है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जब हमारे पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था तो हमारा ख्याल था कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो है ये जो है सिर्फ इसके हद तक महदूद है। लेकिन आप देखें कि अब जो पूरा बिजनेस का जो डायनामिक्स है वो इसने चेंज कर दी है। जी, मैं थोड़े से नंबर्स आप शेयर कर सकता हूँ। अगर हमारी आबादी को हम लेते हैं कि 24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की जी, तो इस वक्त जो लोग मोबाइल फोन यूज करने वाले लोग हैं वो ऑलमोस्ट 19 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि जो बच्चे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भी ये नेसेसिटी बन जाएगी, तो आज का बच्चा मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता। आप देखें कि अगर 24 करोड़ की आबादी है और 19 करोड़ या 20 करोड़ उसमें यूजर हैं, तो इससे अंदाजा लगा लें कि इस मीडियम ने या इस सोशल मीडिया ने कैसे पूरे डायनामिक्स को चेंज किया है। जी, अब आप गौर करें तो जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो क्लेम करती है, वो ऑलमोस्ट 50% वो कहते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट है, लेकिन जो मोबाइल फोन के यूजर्स हैं वो ऑलमोस्ट 80% चले गए। तो अब आप देखें कि क्या मोबाइल फोन जो है, जो हम कहते थे कि बड़ा मुश्किल होता है स्मार्टफोन को यूज करना, इसमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है और फलां होता है, तो आप देखें कि कितना ये यूजर फ्रेंडली है कि आपका जो अनपढ़ तबका है, आपका जो देहाती तबका है, आपका वो लोग जो कि एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, वो लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो भी आपको मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं बड़ी आसानी से, बल्कि ज्यादा ग्रिप है उनकी, ज्यादा ग्रिप है। और वो हर वक्त जो है वो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर और वो अपडेटेड है तमाम न्यूज पे, तमाम दुनिया में जो वाकयात हो रहे हैं उसको सुनते हैं, जो वीलॉग्स हो रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो अब ये जो फैक्टर है कि आपका 19-19.5 करोड़ जो है वो लोग मोबाइल फोन यूजर है। एक दूसरा आपको मैं बताता हूँ नंबर्स के, जो लोग हमारे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जो ऐसी एप्स हैं, उसका जो नंबर मेरे पास है, लेटेस्ट नंबर है, वो कोई 8 करोड़ लोग हैं। यानी 8 करोड़ लोगों की एक्सेस है कि वो आपके पास यूट्यूब और फेसबुक और उसके ऊपर देख रहे हैं। तो अब ये जो 8 करोड़ लोग हैं, इनका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है एवरेज,
वो भी अगर हम नंबर निकालें तो वो ह्यूज है, यानी कि आप समझ लें कि एवरेजली शायद 5 से 6 घंटे जो है वो यूज कर रहा है मोबाइल फोन जी, और इन ऐप्स यूज कर रहा है। अब ये तो है जी जो आपके सिंपल डायनामिक्स हैं और जो आपके फिगर्स हैं, जो आपका साइज ऑफ द बिजनेस है वो है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जो आपकी कम्युनिटी जो आई है सोशल मीडिया के ऊपर और जो मोबाइल फोन के ऊपर है, इसको कैसे आपने यूटिलाइज करना है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो 70% हम ये कहते हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं 65% है जो कि इसमें यूथ है। तो अगर आप ये 20 करोड़ या 19 करोड़ लोग जो मोबाइल फोन है उसमें अगर यूथ लेंगे तो आपको लगेगा शायद 100% यूथ के पास इस वक्त मोबाइल फोन मौजूद है। अब ये जो मोबाइल फोन है इसके दो तरीके हैं चीजें करने के। एक तो तरीका ये कि जो फेमस है, पॉपुलर है, कि आप फेसबुक पे बैठे हैं और आप अपने रील देख रहे हैं और आप उसको बस ब्राउजिंग करी जा रहे हैं। दूसरा जो इंटरनेशनली जो चीजें इवॉल्व हुई हैं पिछले 5-7 साल में, वो ये है कि इसी सोशल मीडिया ने एक अलग एक बिजनेस डायनामिक्स बना दिए जी, ऐसे ये जो मीडियम है, ये फेसबुक है, ये कमर्शियली यूज हो रहा है, व्हाट्सएप कमर्शियली यूज हो रहा है, इंस्टाग्राम कमर्शियली यूज हो रहा है, यूट्यूब जो है कमर्शियली यूज हो रहा है। अब इन चीजों को हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं कि हमने इनको यूज किया एज एंटरटेनमेंट, लेकिन अब वो एंटरटेनमेंट से निकल के अब वो बिजनेस और कमर्शियली जो है यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त सबसे बड़ी जो हमारी यूथ है उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको आज अगर उन्होंने कुछ सीखना है, खासतौर पे मैं स्टार्ट करता हूँ लर्निंग से, क्योंकि ये जो चीजें आ रही हैं ये डाटा है। बेसिकली कंप्यूटर जो है क्या करता है, वो डाटा को इकट्ठा करता है और वो आपकी एक्सेस में दे देता है। लेटेस्ट इसकी मिसाल AI है और उसमें लेटेस्ट मिसाल आपकी चैट GPT है। अब चैट GPT में इतना बड़ा डाटा उन्होंने इकट्ठा कर दिया है कि अब यूथ को पढ़ने के लिए उनको कॉलेजेस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उन्होंने मेंटोर तलाश करने हैं, वो सब चीजें अब वो एक इंटरनेट की बेस के ऊपर एक क्लिक पे ले सकते हैं। बल्कि देखने में ये आया है कि आज की जो यूथ है अपनी उन्होंने CV तैयार करनी है, अपनी कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है या कोई भी उन्होंने जो उनकी स्टडी के स्क्रिप्ट्स हैं वो तैयार करने हैं तो वो AI का सहारा लेते हैं। दूसरी बात है सर, एक मैं वर्ड बोलता हूँ ग्लोकल। ग्लोकल जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है, एक है ग्लोबल और एक है लोकल जी। तो आज आपके कंप्यूटर ने, आपके AI ने और आपके सोशल मीडिया ने दुनिया को एक सही मानों में ग्लोबल विलेज बना दिया है। यानी आज आपका लड़का चिचवती में बैठ के वो Amazon पे काम कर रहा है और वहां से पैसे कमा रहा है। आज वो वहां बैठ के लॉस एंजलिस का काम कर रहा है। तो सर इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे मुल्कों के लिए हो ही नहीं सकती। आज आपको 50 लाख का 1 करोड़ का वीजा वो नहीं चाहिए। आज आपको अनफेयर मीन यूज करके आपको यूरोप नहीं पहुंचना पैसे कमाने के लिए। साहब आपने बहुत अच्छी बात की। मैं चाहूंगा कि जरा नाजरीन को, खासकर नौजवानों को डिटेल से बताएं कि सोशल मीडिया का जो इस वक्त किरदार है, जो उस पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसको हमारी यूथ किस तरीके से अपने रोजगार के लिए और अपने आप को वेल इक्विप्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अब आपको जरूरत नहीं है कि आज आपने मास्टर्स करना है, आपको फॉरेन डिग्री चाहिए, आपको हैवी यूनिवर्सिटीज की फीस पे करनी है। आज आपका यूथ सिर्फ एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट और अच्छा नस्ल का मोबाइल फोन जिसमें आपका जो ना स्मार्ट चीजें आप इंजॉय कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अपने ऐड करना है एक लैपटॉप। जिस शख्स के पास ये 3 चीजें हैं वो आज देख सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो दुनिया के सारे बिजनेसेस में अपना हिस्सा ले सकता है। जी ऐसे ही आज उसको डॉलर्स में पैसे आते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में अगर आप YouTube देखेंगे, हमारे बहुत से लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ कुछ ना करें, आज अपना वो तबका जो इलिटरेट है, जो कि विलेजेस में है, उसको भी अगर आप सिर्फ सिंपल कोर्सेज करवा के 3 महीने के, 6 महीने के या 1 साल के, और वो कोर्सेज भी मियां साहब उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप जाएं बड़े शहरों में आए, वो कोर्सेज भी YouTube पे अवेलेबल है। यानी मैं समझता हूं कि इस इजाद ने पूरी जो है ना इस सेंचुरी की बशर्ते के सीखने वाले जो संजीदा हों और वो सिंसियरिटी के साथ उनको सीखने के लिए अपने आप को वक्फ करें। जी वक्फ करेंगे तो आपको उर्दू के अंदर सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने बहुत काम किया, आपको इंग्लिश में सारा मटेरियल मिल जाएगा। इवन जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस है उसके अंदर तमाम मटेरियल मौजूद है, ठीक है। तो आप आज फ्रीलांसिंग से काम शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर आप बड़े आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई बहुत हाई टेक चीजें नहीं चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो हमारी फीमेल है, जो यंग हमारा तबका है, उसमें फीमेल है। अभी हम कल सुन रहे थे कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, जिनके पास मीन्स नहीं है, वसाइल नहीं है, दूसरा एक्सेस नहीं है, स्कूल नंबर ऑफ स्कूल कम है। उसमें से ऑलमोस्ट 70% वो है जो कि फीमेल आपका तबका है, सही कि जो लड़कियां हैं उनको हम स्कूल नहीं भेजते, ठीक है।
अब ये जो तबका है ये इकोनॉमी में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जैसे पहले भी होता था कि एक शख्स कमा रहा है और एवरेजली 7 से 8 लोग वो पैसे खा रहे हैं। अब वो टाइम ऐसा आ गया कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें एक बंदे की आमदनी से खानदान नहीं चल सकते। मेरे ख्याल में ये है कि अब वो जो हमारे एक कंजर्वेटिव स्टाइल है या हमारे एक ट्रेडिशन है, नॉर्म्स है, हमारे एक मैनर्स है कि हमारी खवातीन जो है वो पर्दा करती हैं या हमारी खवातीन मर्दों के साथ बहुत कंफर्टेबली उठती बैठती नहीं है, तो उनको भी अब जरूरत नहीं है कि वो घर से बाहर निकले। वो भी उन्हीं कोर्सेज को करके उसी कंप्यूटर से, उसी लैपटॉप से वो भी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये पहले हमारे बड़ों को मिली हुई थी ना हमें मिली है, ये अपॉर्चुनिटी वो है जो कि यूथ को मिली हुई है। राव साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि आज का जो दौर है वो यूथ के लिए खासकर बहुत फेवरेबल है कि उनको तमाम जदीद टूल वो ऑनलाइन मुयसर हैं, और अगर वो खुद संजीदा हों और खुद वो डिसीजन करें कि हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे रोजगार के लिए क्या बेहतर है, तो वो इससे बेहतर से बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। राव साहब, ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत वक्त जो भी है, जो पिछली हुकूमतें भी हैं या ये हुकूमत है, और हमारी हुकूमतें नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हुई हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इन हालात में आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, खासकर सोशल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ऐसा कोई लाहमल मुरतब कर सकते हैं जिससे यूथ भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकती है? मैं समझता हूँ कि जो अभी तक सर आज 2025 में हम बैठे हैं जनवरी में, अगर हम बात करें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है $2 बिलियन की एक्सपोर्ट है जो लास्ट ईयर में हुई है आईटी में। और मेरा ख्याल है ये जो साल है ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, उसमें हम देखते हैं कि शायद ये हम जब साल क्लोज करेंगे जून में, जुलाई में, इट विल गो फॉर $3 बिलियन। इसमें जो मेजर रोल है वो तो है ही प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट ने तो अभी तक उस तरीके से, उस सलीके से इसको एड्रेस ही नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट के जो अपने मसाइल हैं वो बेशुमार है। तो अभी तक जो तरक्की भी हुई है सोशल मीडिया में और जो इसको एज अ बिजनेस यूज किया गया है वो प्राइवेट लोगों ने ही किया है और लोगों ने इंडिविजुअल किया है। तो ये जो सेक्टर है ये बढ़ सकता है। हर इंडिविजुअल की, प्राइवेट लोगों की एक अपनी एक हैंडीकैप्स है, उनके अपने एक लिमिटेशंस है। इसमें सिर्फ एक काम ही कर ले सरकार, कुछ ना करे, सरकार ये काम कर ले कि सरकार जो फंड्स हैं, जो फंड्स उन्होंने रखे हुए हैं एजुकेशन के लिए, और मैं आपको यहाँ ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का फंड है वो बहुत कम है, अराउंड 1.8%। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो एजुकेशन के लिए बजट रखा जाता है, जो स्टैंडर्ड बजट है दुनिया जो उसमें मानती है वो है 4%। और अगर हम बात करें कि जो हमारा हिंदुस्तान, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो इस जो बजट रखे बैठा हुआ है वो है 6%। एक्सीलेंट। तो आप देखें कि 2% पे ऑलमोस्ट आप हैं, 4% होना चाहिए मिनिमम, और 6% पे हिंदुस्तान बैठा हुआ है। तो आप अगर कुछ भी ना करें, गवर्नमेंट जो है वो 2% से उठा के इसको 4% पे ले जाए, तो और ये जो 4% है इसमें भी वो जो मेजर पोर्शन है वो ये डाल दे वोकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर और आईटी के ऊपर, तो ये इतना बड़ा इनकलाब है मियां साहब। आपकी सोच है कि हम बड़े आराम से, हमारा जो अकाउंट डेफिसिट है वो 5 से 7 अरब डॉलर का है, बड़े आराम से सिर्फ आईटी को अगर हम इसको सपोर्ट कर दे गवर्नमेंट, और कुछ ना सपोर्ट ये करना क्या है, इंटरनेट को जो है बिला तातुल प्रोवाइड करे, इंटरनेट की स्पीड को वो कहीं पे हैम्पर ना होने दे, प्लस जो लोग लड़के काम करना चाहते हैं उनके लिए अगर इंटरनेट गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कर दे तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा बजट नहीं है, लेकिन हमारी यूथ फ्रीक्वेंटली उसको यूटिलाइज करके अपने आप को वेल इक्विप्ड कर सकती है। और सर इसमें यह कि ये जो 65% आपकी पॉपुलेशन है, इसमें से अगर हम 50% पॉपुलेशन को भी हम आईटी पे कन्वर्ट कर दें, तो सर ये जो आज हिंदुस्तान है वो $740 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है आईटी की। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में चाइना और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री आईटी की और हिंदुस्तान की बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस सारी सूरत में आप बैठे हुए हैं $1.5 बिलियन पे और हिंदुस्तान बैठा हुआ है $7.2 बिलियन के ऊपर, तो आप देखेंगे कितना बड़ा फर्क है। तो अगर गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार जो अगर सुन रहे हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने चीजें एड्रेस भी की हैं, वो कुछ ना करें, वो सिर्फ आने वाले 3 साल के लिए सिर्फ आईटी के ऊपर अपनी स्पेंडिंग कर दें, तो इससे आपके मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा। और वो जो डॉलर्स के लिए हम आईएमएफ के पास जाते हैं, वो डॉलर्स के लिए हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, बड़े ह्यूज हम उसमें इंटरेस्ट पे करते हैं, तो सर वो डॉलर्स अगर आप थोड़े से यहाँ पे लगा देंगे तो आपके पास इतना जरूर वादा आने वाला है। और अभी भी आप देखें कि जब तक आपकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं भी किया यूथ को और प्राइवेट लोगों को, तो उन्होंने चीजें चेंज कर दी हैं। तो ये यूथ के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यंग तबका है वो इस बात से निकल जाए कि वो कह रही मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे बता नहीं रहा। यकीन करें ये वक्त गुजर गए हैं। आज जो बंदा ये दावा करता है कि मुझे नहीं पता,
वो किसी और जगह बैठा हुआ है, वो किसी फूल्स पैराडाइज में है। वो 24 घंटे को अगर वो कुछ ना करें, वो सिर्फ 5 से 6 घंटे जो है वो दे दें इस साइड पे, तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर सोचते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपका यूथ जो है वो इंगेज होगा, बिजी होगा और वो अर्निंग में बिजी होगा और वो दुनिया को देख रहा होगा, तो वो आपके मुआशरे में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली लेके आएगा। एक्सीलेंट। रासब, मुझे ये बताइए कि हमारी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हैं कि बाज़ ममालिक ने अपनी यूथ को एक पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हुए अपनी तमीर व तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है और यूथ ज़्यादा होने का उन्होंने बेनिफिट लिया है। Exactly. तो इस हवाले से कुछ ममालिक की आप एग्जाम्पल दीजिए ताकि हम भी उसको फॉलो अप करके हमारी हुकूमत और पाकिस्तान के नौजवानों को हम आगे लेकर चल सकें। सर, इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। टॉप पे आपको पता है कि चाइना है और फिर हिंदुस्तान है। अब ये दो ममालिक हैं जो हमारे बॉर्डर्स पे हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। जी। इन दोनों ममालिक की आप पिछले 10 साल की अपनी उठा लें हिस्ट्री, इस 10 साल में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज कहाँ पे किया है। देखिए, हम 24 करोड़ हैं और हम परेशान हैं कि सड़कों पे रश है, स्कूलों में रश है, अस्पतालों में रश है। तो जहां पे आबादी जो है वो 100 करोड़ से भी ऊपर है जी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, चाल ले लेते हैं चाइना की। चाइना ने अपनी यूथ को डाला आईटी के ऊपर और हर शख्स वहां पे, अगर आप चाहेंगे स्टडी कर लें, वहां पे कोई एक शख्स नहीं मिलेगा आपको उस पॉपुलेशन का जो कुछ नहीं कर रहा। सबके पास कोई ना कोई काम करने को है। उन्होंने अपनी यूथ को यूज किया। दूसरा बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोरिया की है। साउथ कोरिया जो है वो बहुत बड़ी एग्जांपल है। आज साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो इसके पीछे साउथ कोरिया खड़ा हुआ है। साउथ कोरिया ने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया। और तीसरी एग्जांपल आपके पास हिंदुस्तान की है, इंडिया की है, कि इंडिया ने अपनी इंतहाई मुश्किल हालात में भी अपनी पॉपुलेशन को यूज किया। और आज हाल ये है कि आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, आपका यूरोप जो है वो अगर वहां से हिंदुस्तान का ब्रेन, हिंदुस्तान का अफरादी कुव्वत आईटी की निकल जाए तो वो लोग आज बिल्कुल बेदस्तोपा हो जाए। तो ये जो पॉपुलेशन है इसके दोनों यूज है। इस पॉपुलेशन को आप तो या तो यूज करें कि आपने जंगें लड़नी है, आपने फसादात करवाने हैं, आपने अपने जो लोग हैं एक्सपोर्ट करने हैं लड़ने के लिए, या इसका यूज ये है कि वो लोग यहीं पे बैठ के वो अच्छे शहरी बने, वो मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाएं, अपनी अपनी फैमिली के जो वेल बींग्स हैं वो बेहतर करें। इस तरीके से मुआशरे में एक बड़ा मुस्बत रुझान चला पैदा होगा। बहुत खूब सब आपने तफसीली आज के मौजू पर डिस्कस की और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आज का जो सोशल मीडिया है उसकी अहमियत क्या है और हमारा जो यूथ है वो किस तरीके से इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई कंप्लीट प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। लेकिन जितना भी इस वक्त काम हो रहा है वो यूथ अपनी मदद आपके तहत कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नाकाफ़ी है। यूथ को खुद फुल फ्लैज अपने विजन का और अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए जो उनके लिए बेहतर है उसका डिसीजन लेते हुए सोशल मीडिया की पावर को पॉजिटिव यूटिलाइज करना है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो भरपूर तरीके से यूथ को बैकअप देने के लिए मैदान अमल में है और हम हर एरिया में, हर शहर में बेस्ट नेशन आईटी एंड स्किल इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछाने के लिए मैदान अमल में है। इस वक्त दर्जनों इंस्टीट्यूट हमारे लाहौर, सियालकोट, उकाड़ा और बाकी मुख्तलिफ शहरों में हमारे वर्किंग में हैं और आने वाले वक्त में हमारा टारगेट है कि पंजाब के तमाम शहरों में हम ये बेस्ट नेशन आईटी इंस्टीट्यूट का जाल बिछा दें। तो उसके लिए हम 3 माह, 6 माह और 9 माह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो यूथ को हम प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ कास्ट, और साथ इनकी किरदार साजी के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपको मुकम्मल बैकअप देने के लिए हम मुसम्मम इरादा रखते हैं और हम मैदान अमल में हैं। इस सिलसिले में साथ हम यूथ को जो उनकी अखलाकी अक़दार हैं उसके हवाले में से भी उन्हें बैकअप दे रहे हैं और जब ये अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे तो हम उनको इंटर्नशिप भी फराहम करने के लिए हमने लाहमल मुरतब किया हुआ है और फिर ऑनलाइन घर बैठे, ख़ासकर जो हमारी ख़वातीन हैं और हमारी बच्चियां हैं जो बाहर फील्ड में जाना उनके लिए मुश्किल होता है, वो घर बैठ के भी बहुत बेहतरीन अर्निंग ले सकती हैं। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि हमारी यूथ को संजीदा होना, सिंसियर होना और अपने आप के साथ वो मुखलस होना,
तो सो हम मिलकर हम एक बेहतरीन पाकिस्तान की तश्कील के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकते हैं। यूथ जब बरसरे रोज़गार होगी तो यकीनन उनकी फैमिलीज़ भी खुशहाल होंगी, हमारा मुआशरा भी खुशहाल होगा और हमारी हुकूमतें भी खुशहाल होंगी। और ख़ासकर ऑनलाइन जो बिजनेस हैं उनमें हमें डायरेक्ट डॉलर पाकिस्तान में आता है, और जब डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो हमारी हुकूमतों की जो मईशत है वो भी बेहतर होगी। तो सो इसके लिए हम मैदान अमल में हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हम गाहे बगाहे आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए बेस्ट नेशन का स्टूडियो आपके साथ है। आज के लिए इतना ही। अपने भाई उल्फत रसूल जोइया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।